हमने पिछले वीडियो में प्रीपोजिशन का थ्योरी देखा था और अगर आपको याद हो तो याद करा देता हूँ कि प्रीपोजिशन जो है नाउन के पोजीशन और मूवमेंट को बताता है। तो जैसे फ्रूट बास्केट ऑन द टेबल, फिश इन द बॉल, बॉय जंपिंग इनटू द रिवर, बॉल अंडर द चेयर, रैबिट अंडर द बुश, सीता बिसाइड द रमन, अगर बगल में बैठी है तो बिसाइड द रमन, फ्लावर पॉट बिटवीन द टू कैट्स, नियर डॉग क्या है नियर द ट्री, बर्ड क्या है ओवर द ट्री फ्लाइंग कर रही है। फिर हमने नया प्रीपोजिशन देखा कि इन फ्रंट ऑफ गर्ल कहाँ पे खड़ी है तो इन फ्रंट ऑफ कार, बॉय कहाँ पे है तो अप द क्लाइंबिंग अप द स्टेयर कर रहा है, डॉग एक रैन अक्रॉस द रोड, सीमा गेव टू कार टू हर टीचर, द गर्ल इज स्लाइडिंग डाउन, ये स्लाइडिंग डाउन कर रहा है। उसी तरह से हम देखें बॉल इज स्लाइडिंग डाउन द स्लोप। तो इस तरह से हमने देखा प्रीपोजिशन का, हमने थ्योरी देख लिया। अब हम उसका क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सरिता इज स्टैंडिंग नियर ए बॉल, तो सरिता इज स्टैंडिंग नियर ए बॉल, इसमें क्या है प्रीपोजिशन ये बताना है। तो क्या हो जाएगा नियर हो जाएगा प्रीपोजिशन, तो फर्स्ट का सी हो जाएगा। राम इज गोइंग टू अ स्कूल, जैसे टू हर टीचर दी थी कार्ड, उसी तरह से क्या हो जाएगा टू, तो टू यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन हो जाएगा। ए मैन इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, तो मैन इज सिटिंग ऑन द ब्रांच, इन फ्रंट ऑफ जैसे कार था उसी तरह से यहाँ पे क्या है ऑन हो जाएगा प्रीपोजिशन, तो ऑन क्या है प्रीपोजिशन है, तो थर्ड का बी हो जाएगा। देयर आर क्लाउड्स ओवर द माउंटेन, माउंटेन्स के ऊपर से क्लाउड जा रहा है, जैसे चिड़िया फ्लाई कर रही थी ओवर द ट्री, जैसे ईगल फ्लाई कर रहा था ओवर द क्लाउड, उसी तरह से क्लाउड मूव कर रहा है ओवर द माउंटेन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ओवर हो जाएगा प्रीपोजिशन। हाइड बिहाइंड द कर्टेन, हाइड बिहाइंड द कर्टेन, तो बिहाइंड क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन हो जाएगा। अगर आपने ऊपर नहीं देखा है तो यहाँ इसको मार्क कर लीजिए कि बिहाइंड भी क्या है प्रीपोजिशन है। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। अब देखो द सन इज, अब सन क्या है ऊपर भी नहीं है, कहाँ है पीछे है, तो क्या हो जाएगा बिहाइंड द क्लाउड्स। अभी बिहाइंड को हमने इंपॉर्टेंट कहा और अभी पीछे है, बगल में रहता तो क्या हो जाता बिसाइड्स, अगर यहाँ पे सन का पिक्चर बना रहता तो क्या हो जाता बिसाइड्स। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो लड़की है बिसाइड्स बगल में रमन के बैठी है, तो इस नहीं लगाएंगे सिर्फ बिसाइड। द ट्री इज, अब ट्री क्या है तो ट्री क्या है द हाउस, तो ट्री क्या है नियर, इन फ्रंट ऑफ रहता तो ये भी हो जाता ऑप्शन, लेकिन क्या है नियर होगा, सिर्फ इन है इसलिए नियर होगा इसका ऑप्शन। द कैट इज, द कैट इज कहाँ पे है कैट अंडर द चेयर, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर द चेयर। द एप्पल्स आर, एप्पल्स आर क्या है बास्केट में है, तो जिस तरह से ऊपर देखे थे कि फ्लावर क्या था बास्केट में था लेकिन वो टेबल पे रखा हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा इन द बास्केट, बास्केट में है इसलिए एप्पल कहाँ क्या हो जाएगा इन द बास्केट। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, अब चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, अब देखिए अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो चिल्ड्रेन क्या है इसके आगे नहीं खेल रहे हैं, यहाँ पे खेले होते तो इन फ्रंट ऑफ हो जाता, अगर इसके पीछे खेल रहे होते हैं तो बिहाइंड हो जाता, लेकिन कहाँ खेल रहे हैं इसके बगल में खेल रहे हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा बिसाइड हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इसको अगर थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो आपको बन जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई लेफ्ट माई बैग, आई लेफ्ट माई बैग द टेबल, अब बैग कहाँ छोड़ा होगा तो क्या होगा ऑन द टेबल होगा, तो ऑन द टेबल। द फैमिली बेटेड द ऑपरेशन थिएटर, अब ऑपरेशन थिएटर के क्या होंगे आगे खड़े होंगे या बगल में खड़े होंगे, तो बिसाइड हो सकता है, इन फ्रंट ऑफ हो सकता है, या नियर द ऑपरेशन थिएटर हो सकता है, तो नियर ऑप्शन है तो नियर हो जाएगा। सीमा वाज नॉट फीलिंग वेल सो सी वेंट, कहाँ जा रही है डॉक्टर के पास जा रही है, जैसे आप कार्ड दिए थे उसी तरह से क्या हो जाएगा टू ए डॉक्टर, जब गोइंग टू अ स्कूल वेंट टू ए डॉक्टर,
तो 2 यहाँ पे लगेगा। द स्केर्ड किटेन सैट, अब कोई डरा हुआ किटेन है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अगर डरा हुआ है तो ऑन द टेबल नहीं बैठेगा, जो जिसको डर नहीं लगेगा वो टेबल पे बैठेगा। तो सैट अंडर द टेबल ऑल डे, पूरा दिन वो टेबल के नीचे ही बैठी रही दुबक के एकदम। तो क्या हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा। द गोट फेल, द गोट फेल ए वेल, मतलब क्या है, अब द गोट फेल इनटू ए बेल, मतलब बेल क्या है, यहाँ पे कुआं है और वो क्या कर दी, गिर गई। तो कहाँ गिर गई, इनटू द वेल, कुआं में गिर गई। द प्लेन इज फ्लाइंग, द प्लेन इज फ्लाइंग, अब प्लेन जो ऊपर से मूव करता है तो क्लाउड के भी ऊपर से करता है, तो क्या हो जाएगा, ओवर द क्लाउड्स। रमन सीट्स मी इन द क्लास, अब रमन जो है बैठा हुआ है, तो कहाँ बैठा हुआ है, बिसाइड मी इन द क्लास, ऊपर भी यही दिया था, रमन का ही दिया था, तो यहाँ हो जाएगा बिसाइड। देयर इज एन आयरन, देयर इज एन आयरन ट्रंक, ट्रंक माई ग्रैंड माँ बेड, बेड के नीचे होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर माई ग्रैंड माँ बेड। आगे देखते हैं डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 19 to 23। लुक एट द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो 19 में कह रहा द जग इज, द जग इज द रेफ्रिजरेटर, तो जग कहाँ पे है, तो जग अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे है, ठीक है, तो जग क्या है, ऑन द रेफ्रिजरेटर। द बॉय इज होल्डिंग द मिल्क कार्टून, मिल्क कार्टून है, द बॉय इज होल्डिंग द मिल्क कार्टून हिज हैंड, तो क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन हिज हैंड, क्या है, हाथ में है, तो उसके इन हो जाएगा, इन हिज हैंड। द स्टिकर्स आर, अब स्टिकर्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये स्टिकर है, तो स्टिकर्स आर द रेफ्रिजरेटर, तो स्टिकर कहाँ है, ऑन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर पे है। द फूड इज फ्लोइंग द पैन, द फूड इज फ्लोइंग द पैन, तो फूड यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, ओवर फ्लोइंग द पैन, मतलब क्या है, ऊपर से पैन के ऊपर से बह रहा है ना, तो वही बोल रहा है कि फूड फ्लोइंग ओवर द पैन, ओवर द फूड इज ओवर फ्लोइंग द पैन। द पप्पी इज स्टैंडिंग, अब पप्पी कहाँ है, स्टैंडिंग कर रहा है दोनों पैरों के बीच में, तो क्या हो जाएगा, द पप्पी इज स्टैंडिंग बिटवीन द बॉयज लेग। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, स्टिकर ऑन द रेफ्रिजरेटर है, जग ऑन द रेफ्रिजरेटर है, पप्पी बिटवीन द लेग है, फूड जो है फ्लोइंग कर रहा है ओवर द पैन, और इसके हैंड में क्या है, मिल्क है, तो इन मिल्क क्या, मिल्क कार्टून इन हिज हैंड। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब क्या कह रहा है कि एक लिटिल रेड हैन लाइव्ड, ए लिटिल रेन हेड लाइव्ड ए हाउस इन ए ट्री, ए हाउस इन ए ट्री, तो क्या हो जाएगा इसका, इन ए हाउस इन ए ट्री, मतलब हाउस में रह रहा है और वो हाउस कहाँ है, ट्री में है, तो रेड हैन के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन, इन ए हाउस इन ए ट्री। द कैनी फॉक्स लाइव्ड इन द वुड्स नियर बाई, कैनी फॉक्स वॉज हंग्री, देयर वॉज नो फूड इन हिज हाउस, सो द फॉक्स पिक्ड, अब पिक्ड के बाद क्या होगा, हिज बैग एंड सेड, देयर वॉज नो फूड इन हिज हाउस, सो द फॉक्स पिक्ड हिज बैग एंड सेड, तो क्या करेगा, पिक्ड अप हिज बैग एंड सेड आई एम गोइंग, बैग को उठाया तो यहाँ पे अप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अप हिज बैग एंड सेड आई एम गोइंग, गोइंग उसके बाद क्या है, कैच द रेड हेन एंड ईट इट, मैं उसको क्या करूँगा, पकड़ूंगा और खा जाऊंगा, आई एम गोइंग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टू,
गोइंग टू, गोइंग के बाद जैसे स्कूल जाना या किसी मैम को लेटर देना या इनविटेशन कार्ड देना तो टू लगेगा। तो गोइंग टू कैच द रेड हेन एंड ईट इट। इट विल मेक ए यम्मी मील व्हेन रेड हेन वाज अवे। कैनी फॉक्स बेंट हर हाउस एंड हिड देयर। अब क्या है, कैनी फॉक्स वहाँ गया, तो कैनी फॉक्स वेंट इन हर हाउस, उसके घर पे गया ना, घर में गया और छुप गया। वेन रेड हेन कम टू हिज हाइडिंग पैलेस ही। अब क्या है, वेन रेड हेन कम। अब 28 में देखेंगे कि क्या है ऑप्शन जिससे हम समझ सके कि क्या हो सकता है। तो अप है तो ऊपर नहीं जाएगा, क्रॉस नहीं जाएगा, टू नहीं जाएगा, तो क्या होगा, नियर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नियर टू हिज हाइडिंग प्लेस ही पॉन्स्ड। पॉन्स्ड माने क्या होता है, तो पॉन्स्ड माने होता है झपट्टा मारना। क्या होता है, झपट्टा मारना। तो जैसे ही उसके बगल से, जहाँ छुपा हुआ था उसके बगल में गया तो वो झपट्टा मारा। तो क्या है, ही पॉन्स्ड हर फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से झपट्टा मारा, तो ऑन हर मतलब ऑन यहाँ पे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑन उस पे मारा ना, किस पे मारा, रेड हैन पे मारा, तो ऑन हर बिहाइंड। बट रेड हैन सॉ हिम एंड जंप्ड आउट ऑफ हर वे। और वो उसने देख लिया था और वो वहाँ से क्या हो गया, जंप कर गया। तो सी टूक ए स्वॉर्ड एंड रन आफ्टर द कैनी फॉक्स। अब क्या किया, वो तलवार उठाया और उसके ऊपर दौड़ गया, स्वॉर्ड। ही रैन हेयर एंड देयर, द रेड हेन केप्ट चेसिंग इट विद द शार्प स्वॉर्ड। अब उसको शार्प स्वॉर्ड से क्या कर रहा था, रेड हेन चेसिंग कर रहा था। अल्टीमेटली द फॉक्स फेल टायर्ड, ही जंप्ड आउट ऑफ रेड हेन्स हाउस विथ हिज बैग एंड रैन टू हिज हाउस। और अपने घर की तरफ क्या हो गया, भाग गया। तो इसको आप एक दो बार पढ़िएगा और फिर ऑप्शन को देखिएगा तो फिर समझ में आएगा कि क्या क्या हम इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में डाल सकते हैं। तो 24 में क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, इन ए हाउस, इन ए ट्री। फिर 25 में हो जाएगा अप, मतलब उठाया और चल दिया, कैनी फॉक्स। फिर उसके बाद 26 में हो जाएगा, बोलता है कि हम उसको पकड़ने जा रहे हैं, तो टू कैच। 27 में हो जाएगा, कैनी फॉक्स वेंट इन हर हाउस एंड हिड देयर। और वो क्या करता है, उसके घर में जाता है और छुप जाता है। 28 में हो जाएगा, नियर टू हिज हाइडिंग पैलेस। जब रेड हैन के माता उसके नज़दीक में, तो क्या करता है, झपट्टा मारता है। तो नियर उसके नज़दीक आता है और उसके ऊपर झपट्टा मारता है, और क्या होता है, वो घर के तरफ अपना भागता है। तो इस तरह से हमने देख लिया 30 तक। अब देखते हैं अचीवर सेक्शन में क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन पिक्चर। सोमी इज स्टैंडिंग। अब सोमी स्टैंड कर रही है, तो कहाँ पे स्टैंड कर रही है, अंडर द फैन, अंडर द सीलिंग फैन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सीना इज पुटिंग द वेजिटेबल। अब अगर वेजिटेबल को रखना है तो क्या हो जाएगा, पुटिंग द वेजिटेबल, वेजिटेबल द फ्रीज। तब द फ्रीज है तो क्या हो जाएगा, इनटू द फ्रीज, फ्रीज में रख रही है तो इनटू हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। रीमा स्टूड मी इन द क्यू। अब या तो बिसाइड तो हो नहीं सकता, अगर क्यू लाइन में लगा हुआ है तो आगे या तो पीछे। तो क्या हो जाएगा, आगे का तो कुछ दिया नहीं, इन फ्रंट ऑफ देता तो वो भी हो जाता, तो बिहाइंड मी इन द क्यू। इन फ्रंट ऑफ भी रहता तो भी हो जाता। ठीक है। देयर इज ए ब्रिज द रिवर। ब्रिज कहाँ होता है, रिवर के ऊपर से होता है, तो क्या हो जाएगा, 34 का हो जाएगा ओवर द ब्रिज। जैसे चिड़िया फ्लाइंग ओवर द ट्री, ईगल फ्लाइंग ओवर द क्लाउड, क्लाउड फ्लाइंग ओवर द माउंटेन। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, ओवर द रिवर ब्रिज। समवन इज नॉकिंग, समवन इज नॉकिंग द डोर। अब अगर नॉक कर रहा है तो डोर पे क्या करेगा, बजाएगा, तो क्या हो जाएगा, समवन इज नॉकिंग ऑन द डोर, ऑन द डोर,
डोर पे बजाएगा। अब ऐसे FIO 2022 का क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन 1 से 4 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द डॉग जंप्ड। अब डॉग जंप किया है द फेंस। तो फेंस का मतलब क्या होता है? तो फेंस का मतलब होता है बाड़, जो चारों तरफ लगाया जाता है, उसको क्या किया? जंप्ड किया। तो बाड़ के अगर आपको थोड़ा भी इसमें समझ में आएगा कि फेंस क्या है, पॉन्स क्या है, तो ये सब अगर समझ में आ रहा, यहाँ पे जैसे ये जो वर्ड था पॉन्स्ड, झपट्टा मारना, तो मतलब अगर आप इंग्लिश में भी इसको समझ रहे हैं तो आप इन सब क्वेश्चनों को आसानी से बना सकते हैं। इम्पॉर्टेंट इसमें प्रीपोजिशन नहीं है, इसमें वर्ड पावर है। द डॉग जंप्ड, अगर बाढ़ है तो उसके ऊपर से जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ओवर द फेंस। तो ओवर लगेगा ये तब पता चलेगा ना जब वो जंप कर रहा है। तो दो बातें, या तो जंप से आपको पता होना चाहिए कि किसी के ऊपर से जंप कर रहा होगा, और या तो उसका मतलब पता होना चाहिए कि वो कह क्या रहा है। आई ऑलवेज गो ऑन मॉर्निंग वॉक। आई ऑलवेज गो ऑन मॉर्निंग वॉक विथ माई मदर। तो विथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? लग जाएगा। आई सैट टिया एंड नेहा इन द मीटिंग। तो अब देखिए यहाँ पे दो गो का नाम दिया है तो जरूर बिटवीन का यूज होगा। तो आई सैट बिटवीन टिया एंड नेहा इन द मीटिंग। फादर माई कार की इज मिसिंग। पापा पूछ रहे हैं कि मेरा कार का मिसिंग हो गया है चाबी। हैव यू सीन इट? तो अजय क्या बोलता है, उनका जो बेटा होगा, यस इट्स। अब वो क्या बोल रहा है? इट्स द ड्रॉयर। तो ड्रॉयर के क्या होगा? मतलब अजय इट्स ड्रॉयर। तो ड्रॉयर माने क्या होता है? जो दराज होता है उसको कहते हैं ड्रॉयर। टेबल के, टेबल ऐसे है, उसमें यहाँ पे किनारे में बना होता है। यस इट्स इनसाइड द ड्रॉयर। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इनसाइड द ड्रॉयर। 5 में चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अंडरलाइंड वर्ड। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड इन द पार्क। तो अब ये इन क्या है ये पूछ रहा है, तो इन क्या है? प्रीपोजिशन है। तो ये इजी क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन में है इसलिए, नहीं तो ऐसे क्लास 2 के बच्चों के लिए थोड़ा सा तो हार्ड क्वेश्चन है। तो हमने देखा ये प्रीपोजिशन का सारा क्वेश्चन हमने देख लिया। अब आप इसको बार बार रिपीट करिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। थ्योरी के साथ एक्सरसाइज को भी देख लीजिएगा। चलिए फिर हम अगले नेक्स्ट चैप्टर कंजक्शन पढ़ेंगे।